नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। भारत तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में विकास की संभावनाओं और प्रगति के पथ पर कैसे भारत का अभिन्न अंग बिहार आगे बढ़े, इस विषय को लेकर गया शहर के आलीशान और शानदार प्रमोद लड्डू टावर चौक के पपरिका सभागार में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन तथा मगध इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में एक उद्योग संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पटना सहित गया और आसपास के इलाकों से युवा उद्यमी और व्यवसायियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत के साथ साथ नीतीश कुमार और एनडीए के साथ बिहार के विकास के बढ़ते आयाम पर पर्यटन और उद्योग विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। इस आयोजन में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री केसरी के अलावे बियाडा के पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। इस संवाद कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवा उद्यमियों ने विद्युत आपूर्ति, उद्योग लगाने के लिए विस्तृत भूमि और सुरक्षा के मुद्दों पर गहन चिंतन मनन किया। इस आयोजन में युवा उद्यमियों ने कहा कि बिहार में पर्यटन के साथ साथ उद्योग की असीम संभावनाएं सृजन के लिए सरकार का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में एक कदम बढ़ाती है तो बिहार के युवा उद्यमी 10 कदम आगे बढ़कर कार्य करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग के लिए पर्याप्त संसाधन के लिए सरकार आगे बढ़कर हिस्सा लेती है तो बिहार में उद्योग की असीम संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए आपको लिए चलते हैं गया शहर के प्रमोद लड्डू भंडार के टावर चौक स्थित पपरिका सभागार में चल रहे उद्योग संवाद कार्यक्रम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार, मैं विमलेंदु चैतन्य। बचे बिहार में जब झारखंड नहीं बटा था तब के बाद का बिहार, यहाँ सिर्फ 2 संभावनाएं थी, एक तो पर्यटन और दूसरा उद्योग, जो दोनों की स्थिति लगभग समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में एक उद्योग संवाद की संभावनाओं पर विचार मंथन का आयोजन बिहार के गया में किया गया। इस मौके पर बिहार सहित आसपास के इलाकों से जो उद्योग से जुड़े लोग हैं और पर्यटन से, इन लोगों ने एक विचार मंथन किया जिसका नाम था उद्योग संवाद। गया के पपरिका में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ और हमारे साथ हैं अनूप केडिया जी, जो मगध इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका अब तक बिहार के इस कार्यक्रम में। सर, क्या संभावनाएं तलाशी जा रही है और क्या मंथन हुआ, निचोड़? वस्तुतः एक व्यवसायी उद्यमी के अलावा शुद्ध रूप से एक बिहारी के रूप से अगर हम अपने दृष्टिकोण पे दोनों के साथ ही चीजें हैं, वो यह बात बड़ी चिंता करती है कि सारे प्रयासों की, निसंदेह सरकारी स्तर पर भी प्रयास हुए हैं, बहुत हुए हैं, कि सारे प्रयासों के बावजूद हम बिहार में उद्योग के विकास को वो गति क्यों नहीं दे पा रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जब तक उद्योग नहीं लगेंगे तब तक न बेरोजगारी दूर होगी और न तब तक व्यापार भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि व्यापार भी उद्योग पर ही आश्रित है। और यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। एक नागरिक के रूप में, एक संगठन के अधिकारी के रूप में हम लोग का ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए हम लोग मिल बैठ करके लोगों से ये चर्चा हर जगह करना चाह रहे हैं। आज गया में हुई, कल और जगहों पे होगी, कि आखिर क्या कारण है जो एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसको हम ढूंढ रहे हैं कि सरकारी नीतियां, सब कुछ संभावनाएं अलग है, लोगों के अभिरुचि का स्तर नीचे क्यों हो रहा है, लोग आज उद्योग लगाने से क्यों कतरा रहे हैं। हमारी जो नई पीढ़ी है वो नौकरियों में जाना श्रेयस्कर समझ रही है, किंतु उद्योग में आना सब उनको नहीं। आखिर क्या कारण है? ऐसा नहीं है कि वो रिस्क लेने में पीछे आ रहे हैं, पर कुछ कारण है। शायद यहाँ का माहौल, या उन्होंने हमारे पीढ़ी का संघर्ष देखा है जिसके बाद उनको लगता है कि इतने संघर्ष से बेहतर है, या समाज में हमें सम्मान की कमी है। क्योंकि एक व्यवसायी कहीं न कहीं से पीड़ा महसूस करता है कि समाज में उसका जो योगदान है, उसकी अपेक्षा, उसकी पहचान उससे कमतर की जाती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आगे भी होंगे कि देख रहे हैं कि क्या स्थितियाँ। आज यहाँ पर व्यापक चर्चा हुई, जमीन की कमी का होना,
बिजली के बारे में हुआ कि बिजली नहीं मिल पाना या बिजली की परेशानियां, ऋण की उपलब्धता में जो यहाँ पे परेशानियां है, लोन्स नहीं मिल रहे हैं, जो विभिन्न सरकारी कार्यक्रम, ये बहुत बड़ा विषय है कि विभिन्न सरकारी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो सब्सिडीज हैं, जो सहयोग या प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है, वो इस बिहार में बहुत गिने चुने लोगों तक सीमित हो रही है। सामान्य आदमी उसका लाभ क्यों नहीं उठा पा रहा है। तो इन सारी विषयों पर चर्चा हुई है, पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि एक बिहार के नागरिक होने के नाते और विशेष तौर पर इस मगध क्षेत्र के नागरिक होने के नाते कि हम मगध क्षेत्र के औद्योगिकरण में जो भी बाधाएं हैं, चाहे वो मानसिक हो या भौतिक हो, उन सारी बाधाओं को दूर करने की कोशिश। सर, एक सवाल ये उठता है कि जिस वक्त बिहार बटा था और आज के बिहार में काफ़ी फर्क है, राजनीतिक तौर पे भी। ठीक है। उद्योग की संभावनाएं तो यहाँ पे चूँकि झारखंड बटने के बाद उद्योग की संभावनाएं कम थी, लेकिन पर्यटन और उद्योग ये दो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो रीढ़ को मजबूत करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, विकास को। तो ऐसे में क्या सरकार की जो रवैया रही है वो क्या रही है? देखिए, पहले समझिए कि पर्यटन को जो है, पर्यटन एक बहुत बड़ा विषय है खासकर मगध क्षेत्र के लिए। तो पहली बात तो समझ लीजिए कि आज से कुछ वर्षों पूर्व तक पर्यटन को उद्योग माना ही नहीं जाता था, उसे सामान्य व्यवसाय माना जाता था। हालांकि सरकार ने अब इसको उद्योग का दर्जा दिया है, पर हमें आश्चर्य है कि सरकार ने इसको दर्जा अवश्य दे दिया है, पर पर्यटन का विकास कैसे हो और पर्यटक को आकर्षित कैसे किया जाए, इस विषय में सरकार की ओर से कोई गंभीरता का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। किसी एक तरह के सभागार का बना दिया जाना, थोड़ी सड़कें अच्छी कर दी जानी, एक है प्रगति है, ऐड हुआ है सारे हमारे यहाँ पर हम चाहेंगे कि इसके बारे में बहुत व्यापक चर्चा और सरकार के तौर पे जो कर रही है उससे बहुत अधिक बढ़ के गंभीर प्रयास हो, क्योंकि पर्यटन ही वो क्षेत्र है जो कि बिहार को उसकी प्रगति में सबसे बड़ी सहायता दे सकता है। और हमारा प्रयास हुआ कि पर्यटन को उद्योग की पहचान तो मिल गई है, दर्जा मिल गया है, पर उसको उतना ही अटेंशन मिले जो अभी नहीं मिल पा रहा है। ये थे श्री अनूप केडिया, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। यहाँ पे और कई अतिथि पटना से भी आए हुए हैं, बियाडा के लोग आए हुए हैं। चलिए आपको उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है कि इस बदले बिहार में भी अभी भी संभावनाएं कम दिख रही हैं। इशू करके कुछ इशू नहीं है, लेकिन हम लोग ये चाह रहे थे कि सारे राज्य में उद्योग से जुड़े हुए लोग, उद्यम से जुड़े हुए लोगों को एक साथ, उनकी बातों को हम लोग एक साथ सामने ला पाएँ और उसके बाद सरकार से उसकी चर्चा करें कि उद्योगों को या उद्यमियों को क्या परेशानियां हो रही हैं और उसमें सरकार क्या मदद कर सकती है या हम सब मिलकर अपनी आप मदद किस तरह कर सकते हैं, इसकी चर्चा के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। और ये नहीं है कि केवल गया की बात हम कर रहे हैं, ये सारे राज्य की बात कर रहे हैं और यहाँ आप लोगों के साथ मिलकर हम ये बात करेंगे। तो आज भी जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें जहानाबाद के भी लोग जुड़े हुए हैं, औरंगाबाद के भी लोग जुड़े हुए हैं, तो ये लोग और गया के लोग तो हैं ही हैं। और हम लोग उद्योग की बात, इंडस्ट्री की बात आप कहें तो वो तो करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग टूरिज्म की भी बात करेंगे, टूरिज्म की डेवलपमेंट किस तरह हो, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि इस राज्य के विकास के लिए कृषि के साथ साथ उद्योग का विकास परम आवश्यक है। और रोजगार की जब चर्चा होती है तो कृषि से केवल रोजगार हम पैदा नहीं कर सकते हैं। रोजगार पैदा करने के लिए हमको आवश्यक है कि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना, क्योंकि लगातार रोजगार कौन सा दे सकता है, तो कृषि में लगातार रोजगार नहीं हो सकता है। आप अगर सेवा क्षेत्र की बात करें तो होटल्स है या ट्रांसपोर्ट है, इस सब में है, लेकिन जब तक इंडस्ट्री अगर नहीं आती है तब तक हम लोग रोजगार सही ढंग से, सस्टेन्ड रोजगार जिसको आप कह सकते हैं, कि आप एक बार एंट्री लें तो जब तक रिटायरमेंट नहीं होती है तब तक आप वहाँ बने रहें। ये स्थिति तब आएगी जब उद्योगों को बढ़ावा मिल पाएगा, उद्योग यहाँ संपन्न हो पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि 5 आदमी हम बैठ के कहीं बात कर लें और उसके आधार पर अपनी
कुछ मानसिकता बना लें। उससे बेहतर है कि सारे राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग लोगों से इसकी चर्चा करके सारे लोगों की भावनाओं को एकत्रित किया जाए। उन भावनाओं के आधार पर एक बेसिक डॉक्यूमेंट तैयार हो जो सरकार से वार्ता में रखा जाए कि विकास की ये अवधारणा बनी है जिसके आप आगे काम करें। ये विशेष हम लोग इंडस्ट्री पे क्या फोकस होगा जी इस चर्चा में? जी टूरिज्म और इंडस्ट्री इंडस्ट्री बिहार का बचा हुआ ये आपको किस तरह की संभावना दिखती है? हाँ जी। अगर में किस तरह की संभावना दिखती है? अब देखिए ये तो हम यहाँ से समझने ही आए हैं, लेकिन संभावनाएं अभी जैसे आप हमारे साथ बैठे हुए हैं पटवा टोली के लोग, सारे राज्य में अगर आप देखें तो टेक्सटाइल क्षेत्र में जितने लोग यहाँ कामगार यहाँ लगे हुए हैं, उतना मैं भागलपुर भी गया हूँ, उतने लोग भागलपुर में नहीं हैं जुड़े हुए जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार के क्या कर रहे हैं? नहीं, रोजगार के लिए यहाँ जो पटवा टोली में जो है जी क्या प्रोत्साहित कर रहे हैं? नहीं, अभी प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग पिछले कुछ सालों से लगे हुए हैं कि एक जगह इनको दी जाए इंडस्ट्रियल एरिया की। आप लोगों को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है, वैसे बियाडा के लोग आए हुए हैं वो बताते हैं, लेकिन सरकार ने एक ज़मीन सादीपुर मोहल्ला है आपका इलाका है, उस सादीपुर में ज़मीन लोकेट हो गया है, छोटी ज़मीन ही है अभी लेकिन लोकेट हो गया है और वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है जिसकी हम सबों को बड़ी खुशी हुई है और हम लोग उसमें अपना योगदान दिए हैं, ये गर्व के साथ हम कह सकते हैं। गवर्नमेंट कितना इंटरेस्टेड है आपके प्रोजेक्ट? देखिए मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी करती है। गवर्नमेंट क्या है, हमने बनाया है गवर्नमेंट की अगर आप सही मायने में देखें, आप जानते ही हैं, दे आर पब्लिक सर्वेंट। उसको पैसा कौन देता है, सैलरी कौन देते हैं, आप दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट से क्या, अगर आपकी इच्छा शक्ति हमारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाए तो जो हम चाहेंगे वही हो और उसी की चेष्टा है। सर मखाना मखाना गया में तो नहीं है, नहीं बता रहे हैं कि मखाना उन लोगों को जीआई टैग मिला है और गया में बिल्कुल नहीं मिल पाया है। नहीं मिल पाया है। उसके लिए हम लोग काम करेंगे, एकड़ जमीन ले लें और वहाँ अपने खरीद लें, अपने रोड बना लें और उसके बाद हल्का रोड बना लें, कच्चा रोड बना लें और सरकार को कहें कि इसको आप एज इंडस्ट्रियल एरिया एडॉप्ट कर लीजिए। तो इसकी संभावना है और सरकार में ये अभी बातचीत है कि हाँ ये हो सकता है, हम करने को तैयार हैं। होगा या नहीं होगा कल कौन देखा है, लेकिन पॉजिटिव है इसके लिए। नहीं देखिए आप उसे मत जाइए, शादीपुर के बीच हम लोग कई वर्षों से लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। क्या युवा के पास इतना धैर्य कि 5 वर्ष तक धैर्य तो रखना होगा। रोजगार रहे हैं देखिए और तब तक हमारी उम्र भी नहीं मेरे रिस्पेक्ट में आप युवा ही हैं, तो धैर्य तो नहीं रखिएगा जब तक, तो धैर्य तो सबसे बड़ी शक्ति है और उसको छोड़ दीजिएगा तब कैसे होगा। धैर्य तो बिहार में रहना है, धैर्य रखना है, ये एक परेशानी है हमारी। आज बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन पटना के द्वारा गया के व्यापारियों को बहुत सारी जानकारियां दी गई जिसका लाभ उन्हें आने वाले समय में मिलेगा। मैं बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर गया के व्यापारियों को जागरूक करने का जो काम किया है वो बहुत काबिले तारीफ है। किन मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई? कई मुद्दे, इंडस्ट्री में मुद्दे अगर जो देखेंगे तो सैकड़ों मिलेंगे, मगर कई मुद्दे लेबर पे, उत्पादन पे, बियाडा के जमीन पे, है ना, और कई लाइसेंस पे। यहाँ जो सभा कक्ष में बैठे हुए हमारे व्यापारी बंधु थे, उनके समक्ष जो भी समस्याएं थी उन्होंने वो पदाधिकारियों के समक्ष रखा और उनका उचित जवाब उनको दिया गया जिससे कि उनका मार्गदर्शन हुआ। सभी अतिथि थे, हमारे पटना के अध्यक्ष श्रीमान केसरी जी अतिथि थे, हमारे गया के अनूप केडिया अतिथि थे। ऐसे सब लोगों का एक सामूहिक प्रयास था जो आज हमारे व्यवसायी बंधुओं को मिला। मेरे लिए तो बड़ा इमोशनल क्षण है ये कि मेरा जन्म का ये प्रदेश है, मेरा जन्म यही मुरारपुर में हुआ और आज यहाँ के सम्राट उद्योगपतियों से मेरी मुलाकात हो रही है और एज ए बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हमें उनको कुछ बताने का मौका लग रहा है। तो मेरे लिए तो बड़ा अद्भुत ये वक्त आ रहा है कि हम यहाँ से पैदा हुए, यहीं से पले और हम
आज यहाँ के उद्योगपतियों चाहे सम्राट लोगों को संबोधित कर रहे हैं अपने बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के माध्यम से। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि संघ अपना, कलयुग में संघ की ही शक्ति है, तो संघ के साथ जुड़े, संघ के साथ, संघ के जितने भी एक्सपीरियंस लोग, जो बुजुर्ग पुराने लोग हैं, उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं और इनके मेंबर बने। हमारे हिसाब से उनकी सारे समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। जो भी समस्याएं उद्योग को लगाने में या सर्विसेज को करने में होती है, उसको हम समाधान कर सकते हैं। उन्हें आगे आना होगा और हम लोगों से मिलना होगा। बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। मुझे तो बहुत ही खुशी हुई कि इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए, जिससे कि उद्योग का संवाद बना रहे। आज जो ये गया में कार्यक्रम हुआ उद्योगपतियों से मिलने का, यहाँ का जो एसोसिएशन है मगध इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, उसके तत्वाधान में आज इतने उद्योग से जुड़े हुए लोगों से मिलने का मौका मिला और इनकी समस्याएं, इनके सुझाव काफ़ी सराहनीय थे। ऐसे इंटरेक्शन से ही समस्याएं सामने आती हैं, उसके निदान सामने आते हैं। इस तरह का जो इंटरेक्शन है वो हरदम होते रहना चाहिए और जो उद्योगपति है उसको घबराना नहीं चाहिए। उसकी कोई समस्याएं हैं, उसको लिखित रूप से उसके सजेशन सरकार को पास निरंतर भेजते रहना चाहिए और संगठन में एकता होनी चाहिए। संगठन आवाज ठीक से उठाएगा तो आज नहीं तो कल उनकी सभी समस्याओं का निदान अवश्य निकलेगा। हम लोग पटना से आए, यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्रीज है उससे एक रिश्ता जोड़ने, दोस्ती करने के लिए, उनकी समस्याओं को समझने के लिए, क्योंकि हम लोग पटना में हैं, सरकार से इंटरेक्शन होते रहते हैं, तो कैसे आपस में हम लोग जो भी समस्या है उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पिताजी के इंडस्ट्री को कैसे और फायदामंद बना सकते हैं। मेरे पास कुछ विचार है, उनके पास कुछ विचार है, तो आपस में विचार करके हम लोग एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, इन्हीं चीजों के लिए। देखिए, हम लोग जो कार्यक्रम में यहाँ इकट्ठा हुए, हम लोग का एम था उद्योग संवाद करना गया में, मगध रीजन में। उसमें काफ़ी सफलता मिली। यहाँ के लोगों का ग्रास रूट लेवल से हम लोगों को प्रॉब्लम का पता चला और हम लोगों ने उसका समाधान खोजने की जो मंथना चालू की, ये मंथना चालू रहेगी और बिहार उद्योग संघ इसके लिए हरदम कार्यरत रहेगा। यहाँ हम इंडस्ट्री वालों को वो बता रहे हैं कि इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको क्या प्रोसेसेस होते हैं, वो बता के जा रहे हैं। कैसे आप सरकार से इंसेंटिव लेना चाहें तो ले सकते हैं, लाइसेंसेस जो लेने होते हैं, बैंक से लोन लेना होता है, कोई दिक्कत आती है तो कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कौन से नेचर ऑफ इंडस्ट्री लगानी चाहिए जिससे आप थोड़ा ज़्यादा कमा सकते हैं। उन सारे विषयों पे आज यहाँ के जो लोकल गया के जो 40-50 इंडस्ट्री वाले थे, आज उनसे हमने वार्ता की और हम उम्मीद करते हैं कि DIA चूँकि यहाँ चल के आया, बीइंग एन एपेक्स बॉडी, यहाँ से कुछ मेंबर हमारे बने हैं, तो हम अपना नेटवर्क भी बढ़ा रहे हैं और जो लोकल इंडस्ट्री वाले हैं उनको सपोर्ट भी दे रहे हैं। बिल्कुल, DIA के सारे पदाधिकारी आए हुए थे पटना से और मगध इंडस्ट्री एसोसिएशन, दोनों ने मिलकर के यहाँ के उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में काफ़ी प्रयास किया और डिफरेंट सेक्टर्स को लेकर के, टेक्सटाइल का सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, जनरल इंडस्ट्री की बात हो, सारी इंडस्ट्रीज़ की समस्याओं पर चर्चा की गई और हम लोगों ने भविष्य का कार्यक्रम तय किया है कि विभिन्न इश्यूज़ को लेकर, बैंकिंग का मामला हो, इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो और सारे इश्यूज़ को लेकर फिर हम मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके सारी समस्याओं का निराकरण ढूंढेंगे और इस दिशा में हम सब का प्रयास होगा कि मगध का ये जोन जो है, मगध का जो कमिश्नरी का जोन जो है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, इस दिशा में हम लोग सम्मिलित रूप से मिलजुल के प्रयास करेंगे। कौशलेंद्र प्रताप, अध्यक्ष चमर। आज मगध इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तत्वाधान में मगध प्रमंडल में उद्योग की क्या संभावनाएं हैं, इस पर गोष्ठी का कार्यक्रम किया गया और प्रयास बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन करेगी कि मगध प्रमंडल में औद्योगिक विस्तार हो। अभी हम लोगों के यहाँ मानपुर के शादीपुर में 23 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जिसमें टेक्सटाइल पार्क बनवाया जाएगा। टेक्सटाइल क्षेत्र में गया में जो विकास होगा, ये बिहार का नंबर 1 क्षेत्र बनेगा। इतना बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहीं नहीं है।